Hello, Bacho. Let's read out the questions. Question says a ball B is at 300 centimeter distance from origin on line 37 degree above the horizontal. Another ball A is projected directly aiming B with initial velocity of 700 centimeter per second. At the same instant, B is released from its position. How far will B have fallen when it is hit by A? So अब आप डायग्राम में देख सकते हैं in regard to X and Y. हमारे पास दो बॉल्स है ए एंड बी. सो बी यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पोजीशन पर होता है फ्रॉम द ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 सेंटीमीटर, जहां से ए को बेसिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा है विच इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. यहाँ पर इनिशियल स्पीड ऑफ एमिंग टू बी ए के लिए दे रखा है. सो हमें बताना है कि जब बी को हम छोड़ेंगे, ठीक है, सो हाउ फार बी विल हैव फॉलन व्हेन इट हिट बाय ए. तो हिट बाय ए के बाद वो कितने दूर तक फॉल कर जाएगा, हमें वो यहाँ से निकालना है, यानी कि हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट वो निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा. सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर यू इनिशियल स्पीड, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम टेकन और एस डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है. तो सबसे पहले तो यदि मैं यहाँ पर डायग्राम में देखूं तो 300 सेंटीमीटर का इक्विवेलेंट क्या होगा 3 मीटर, और 700 सेंटीमीटर पर सेकंड का इक्विवेलेंट क्या होगा 7 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल इस वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 7 मीटर पर सेकंड की इक्वल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो हमें पता है 37 डिग्री की इक्वल. सो यदि मैं यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल या और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसको फाइंड आउट करो. सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी फॉर द बॉल ए वो क्या हो जाएगा v ऑफ i एंड दिस विल बी इक्वल्स v नॉट साइन ऑफ थीटा, यानी कि 7 साइन ऑफ 37 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. नाउ द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द ओरिजिन वो ए बी के बराबर है, वो हमें दे रखा है 3 मीटर के बराबर. तो चूंकि बॉल बी इनिशियली रेस्ट से ड्रॉप किया गया है, यानी कि इनिशियल स्पीड फॉर द बॉल बी will be 0 meter per second. So the downward direction is considered to be as negative here. So calculating the time of collision, सबसे पहले हम टाइम ऑफ कोलिजन को यहाँ पर कैलकुलेट करें. सो टाइम ऑफ कोलिजन को कैलकुलेट करने के लिए यदि मैं यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर बन रहा है उसको कंसिडर करूँ, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये ए बी और ये तो तीसरा पॉइंट है, इसको हम सी मानते हैं. सो ये हो जाएगा एबीसी एक तरीके का ट्रायंगल, और ये हम ओरिजिन मान रहे हैं दैट इज ओ. ये कितना है 37 डिग्री के इक्वल. ये है हमारे पास 3 मीटर्स दैट इज ए बी. सो फ्रॉम द अबव राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी सी ए बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री कोसाइन ऑफ 37, ये किसके इक्वल होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर देखिए ये जो O है और ये C है ये इसके लिए एडजेसेंट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB के बराबर. ठीक है, यहाँ पर A और O एक ही है, लेकिन हम जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए AO इस तरीके से मान रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से OC इज इक्वल टू हो जाएगा AB इंटू में कोसाइन ऑफ 37 डिग्री. ए बी का मान हमें दे रखा है 3 कोसाइन 37, 4/5 के इक्वल होता है. सो 4 3 12, यानी कि ओ सी कितना आ जाएगा 12/5 मीटर्स की. Now as the ball be moving in vertically downward motion, it means that in order to collide with B जो horizontal displacement होगा A के द्वारा, जो कि बेसिकली हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है OC एट टाइम ऑफ कोलिजन, उसको हमें यहाँ पर इक्वेट करना होगा. सो हम सिंपली बोल देंगे कि एस ऑफ एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस मस्ट बी इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स इनटू टी.
ये हमने फर्स्ट की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए फॉर्मूला लिखा है, that is the in horizontal direction the displacement will be s of x is equals to u of x into t. So horizontal direction में जो डिस्टेंस है वो तो ओसी है, दिस विल बी इक्वल्स टू u of x, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा v नॉट इनटू में कोसाइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय t। so यहाँ से मुझे टाइम t इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, ओसी कितना आया था 12 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय वी नॉट हमें दे रखा था 7 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ 37 डिग्री। so this will be goes to 12 divided by 5 divided by 7 into, अब ये कितना आ जाएगा कोसाइन 37 4/5 p। so जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आ जाएगा 3/7 सेकंड के लिए, यानी कि इतने टाइम में ए और बी एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बी बिफोर हिटिंग ए। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा बाय बी वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बी एंड द डायरेक्शन ग्रेविटी is vertical downward. So by using the second equation of motion, it says that s is equals to ut plus 1/2 at का स्क्वायर। so चूंकि हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन में b के लिए अप्लाई कर रहे हैं, so ये क्या हो जाएगा s of b is equals to, ना b इनिशियली रेस्ट पर था तो ये 0 होगा मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1/2 वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इनटू में t का स्क्वायर। से यहाँ से हमें s ऑफ t इज इक्वल्स टू मिल जाएगा gt स्क्वायर बाय 2। सो g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाय टाइम हमने जस्ट कैलकुलेट किया 3/7 उसका होल स्क्वायर और डिविडेंड में 2 आ जाएगा। सो कैलकुलेट करने पर s ऑफ b this will be comes out equals to 1.8/2 यानी कि 0.9 मीटर। जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एस ऑफ बी विल कम्स आउट इक्वल्स टू 9/10 मीटर्स यानी कि 19 सेंटीमीटर्स की। अब देखिए यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था फाइंड आउट। So as per the given option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.